नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। मोकामा और गोपालगंज के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब से कुछ घंटों के बाद 48 घंटे उसके बाद उपचुनाव के नतीजे सामने आने हैं। परसों यानी 6 नवंबर को उपचुनाव का नतीजा सामने आएगा। लेकिन एक बार फिर राजनीति का जो गोल गोल गणित होता है उस पर बात करेंगे। राजनीति का गणित 2 और 2 5 का होता है और राजनीति के इस 2 और 2 5 वाले गणित पर बात करेंगे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की बात करेंगे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के दोनों हाथ में लड्डू हैं। चिराग पासवान के चाचा की चिट भी उनकी और पट भी उनकी। कैसे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी अगर हारती है तब भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को राजनीतिक लाभ होगा, राजनीतिक फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तब भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को फायदा होगा और बीजेपी की हार और जीत दोनों में चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस का फायदा है। इसलिए हमने कहा कि दोनों हाथ में लड्डू है। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत में फायदा कैसे है? तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जाहिर है बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं रालोसपा, पशुपति कुमार पारस, और उनकी पार्टी के लोगों ने भी प्रचार किया है बीजेपी के लिए। नामांकन से लेकर डटे रहे हैं। सूरजभान सिंह खुद मैदान में डटे रहे हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट अगर बीजेपी जीतती है तो लेने की कोशिश करेंगे चाचा, और ये कहा जाएगा कि चिराग तो आखिरी वक्त में आए, हम शुरू से थे। हालांकि चिराग का जलवा भी लोगों ने देखा है मोकामा में और गोपालगंज में, लेकिन फिर भी तो अगर बीजेपी जीतती है तो इसका क्रेडिट पशुपति कुमार पारस लेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, उनकी पार्टी पूरी तरह से लेगी। अगर बीजेपी हारती है तब भी पशुपति कुमार पारस के खेमे में जश्न होगा। हालांकि ये जश्न खुले तौर पर तो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की हार पर भी अंदर अंदर खुशी होगी पशुपति कुमार पारस के खेमे में। वो खुशी इसलिए होगी क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी ने जिस तरह से भाव दिया, जिस तरह से शानदार एंट्री उनकी एनडीए में हुई है, जाहिर तौर पर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को नागवार गुजरा है, रालोसपा को नागवार गुजरा है। और ऐसे में चाचा नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान का कद और बढ़े, रालोसपा नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान का कद और बढ़े, क्योंकि इसका मतलब वो जानते हैं, इसका राजनीतिक नुकसान वो समझते हैं। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो चिराग पासवान का कद कितना बढ़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा चिराग पासवान की लॉटरी निकल जाएगी, पूरा का पूरा क्रेडिट चिराग पासवान को चला जाएगा। और अगर बीजेपी हार जाती है तो इस हार का ठीकरा भी चिराग के सर पर फूटेगा। ये खतरा भी चिराग पासवान के सर मंडरा रहा है। और चिराग पासवान की दिक्कत ये नहीं है कि विपक्षी खेमे में, दूसरे खेमे में उनके दुश्मन हैं। सिर्फ महागठबंधन खेमे में नहीं, आरजेडी और नीतीश कुमार नहीं, उनके अपने खेमे में, जिस खेमे का वो हिस्सा होने जा रहे एनडीए में, चाचा की पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उनके लोग चिराग पासवान पर हमलावर हो जाएंगे। ये कहा जाएगा कि देखिए आपने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी बीजेपी को नहीं जितवा पाए। चिराग पासवान का कोई जलवा नहीं है, कोई कमाल नहीं है। हो सकता है खुले तौर पर यह न कहा जाए, लेकिन अंदर अंदर जश्न भी होगा और अंदर अंदर ये चर्चा भी होगी, ये कहा भी जाएगा। तो बीजेपी ने चिराग पासवान पर बड़ा दाव लगाया है, ये ठीक है, लेकिन चिराग पासवान ने भी बड़ा रिस्क लिया है। ऐसा नहीं है, चिराग पासवान युवा हैं, लेकिन वो बिहार के किसी भी माहिर राजनीतिज्ञ से कम समझ नहीं रखते सियासत की। और ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला लिया कि बीजेपी के साथ हम बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा नुकसान, इसका राजनीतिक नफा नुकसान चिराग पासवान बखूबी समझते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फैसला लिया। तो एक बड़ा रिस्क है, और जीते कोई हारे कोई, इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का दिख रहा है तो वो दिख रहा है
चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस का, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू है। चिराग पासवान का जलवा मोकामा गोपालगंज में दिखा, तब भी इसका क्रेडिट भी चाचा ही लेने की कोशिश करेंगे। ये कहा जाएगा हमने भी तो प्रचार किया था, हम तो शुरू से साथ थे। नहीं दिखा मोकामा गोपालगंज में चिराग का जलवा, तब भी चाचा की पार्टी खुश होगी, खेमे में जश्न होगा। चिराग का कद कमजोर हुआ, चिराग की साख कमजोर हुई और चिराग पासवान की एंट्री से भी बीजेपी जीत नहीं पाई। तो ये कुल मिलाकर गणित है। उपचुनाव, बिहार का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मोकामा और गोपालगंज पहले ही बहुत कमाल की लड़ाई रही है, बहुत दिलचस्प लड़ाई रही है, लेकिन आखिरी वक्त में चिराग पासवान की एंट्री हुई और चाचा की पार्टी साइलेंट मोड में चली गई। अब चाचा की पार्टी को चुनाव नतीजों का इंतजार होगा और आरजेडी और बीजेपी से कहीं ज्यादा चुनाव नतीजों का इंतजार होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी, उनकी पार्टी के लोगों को भी चुनाव नतीजों का इंतजार होगा। वो भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार जलवा कायम है या जलवा बरकरार रहा या नहीं रहा। तो चाचा भी जश्न मनाएंगे, बीजेपी की हार पर भी, बीजेपी की जीत पर भी। उनके दोनों हाथ में लड्डू है। यही गणित हम आपको समझाने आए थे। उपचुनाव के लिए अब रिजल्ट आना है 6 नवंबर को। उपचुनाव से जुड़ी हुई जो भी पॉलिटिकल खबर होगी, उस एक एक खबर पर हमारी नजर होगी। आप अपना प्यार, सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियोज के नोटिफिकेशन कैसे आपके पास पहुंचेंगे? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।